हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका दिसंबर महीना कैसा जाने वाला है। यानी दिसंबर महीने में आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या गाइडेंस रहेगा, क्या क्या ब्लेसिंग्स रहेगा, हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। एंड अगर आपकी राशि टॉरस हैं यानी वृषभ राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके। एंड बहुत टाइम से बहुत सारे लोग मुझे पिका कार्ड रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे थे, तो जिसकी वजह से मैंने एक सेकेंड चैनल को ओपन किया है जिससे आप लोगों को हेल्प हो सके। यानी यहाँ पर आपको ज़ोडिएक साइन के ऊपर बेस करके रीडिंग मिल जाएंगे एंड वहाँ पर आपको पिका कार्ड देखने को मिल जाएंगे। यानी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको पिका कार्ड्स रीडिंग देखने को मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उस चैनल का नाम है ब्लू मून टैरोट। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस लिंक को दे दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ओके, वहां पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के ऊपर एंड अपने नेम के इनिशियल्स के ऊपर या फिर कुछ चीज़ों को चूज़ करके रीडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर बेस करके आप रीडिंग को चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। ओके, King of Swords and Ace of Pentacles. Wow. 10 of Swords. तो देखो 10 की एनर्जी यहाँ पर 2 टाइम्स आ गया है एंड किंग की एनर्जी भी। सो यहाँ पर किंग ऑफ वन से बॉटम द डेक में देखो ओवरऑल दिसंबर महीना जो है वो बहुत ज़्यादा आपका अल्ट्रा सक्सेसफुली गुजरने वाला है। यानी पूरा दिसंबर महीने में आप बहुत ज़्यादा बोल्ड तरीके से मूव करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे नज़र आ रहे हो एंड इसके साथ ही आप कुछ चीज़ों को लेकर पैशनेट भी फील करोगे। वो आपके लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है या फिर आपके काम को लेकर यानी आपके करियर के साइड से भी हो सकता है। तो देख लेते हैं कि क्या बात है आपकी रीडिंग में एक्चुअली क्या आया है, कार्ड्स क्या बता रहे हैं। एंड मुझे दिख रही है कि एक बड़ा सक्सेस आपके हाथ लगने वाला है दिसंबर महीने में। आपका कोई बड़ा वाला विश पूरा होने वाला है। देखो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आज साइन टॉरस वार्गो कैप्रिकॉर्न है, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है एंड इसके साथ फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है। तो ओवरऑल दिसंबर महीने में ना आपके अंदर इमोशंस थोड़ा सा कम होती हुई दिख रही हैं, प्रैक्टिकल बनते हुए दिख रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ध्यान आपका ज़्यादा जाता हुआ दिख रहा है। एंड इसके दौरान ही कहीं ना कहीं दिसंबर महीने का जो स्टार्टिंग एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रही है मुझे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं। दिसंबर महीने के स्टार्टिंग में ही आपके घर में कुछ पूजा पाठ दिख रही है मुझे होता हुआ, या फिर कुछ पॉजिटिव कार्य हो सकता है, कुछ चीज़ों का प्लानिंग आप लोग कर सकते हो, कहीं पर घूमने जाने के लिए आप लोग एक्साइटेड रह सकते हो, एक साथ मिलकर कुछ काम करने के लिए थोड़ा सा बिजी भी रह सकते हो। बट मुझे दिख रही है आपके फैमिली में ओवरऑल एक खुशियाँ रहेगा, सुख शांति विराज करेगा उस टाइम पर। एंड देखो अगर आप बहुत टाइम से रिश्ता ढूंढ रहे थे शादी के लिए तो उस तरफ से भी एक अच्छा रिश्ता आपके पास आने के चांसेस हैं, आपकी फैमिली आपके लिए ढूंढ सकते हैं इस टाइम पर। ओके, एंड देखो मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रही है कि आप अपने शादी से रिलेटेड मामलों में बहुत ज़्यादा क्यूरियस नहीं हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो। आपने पूरी तरीके से उस चीज़ को अपने फैमिली के ऊपर छोड़ दिया है कि आपके फैमिली आपके लिए जो देखेंगे वही अच्छा होगा, क्योंकि आपके दिल में कुछ दर्द कुछ दुख दिख रहे हैं जो आपको पास्ट से मिला है। यानी पास्ट का कुछ हार्ट ब्रोकन वाला सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। देखो कुछ एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है जो आपने पूरी तरीके से अपने फैमिली के ऊपर ही छोड़ दिया है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए दिख रही है कि आपको जो भी नौकरी आपके फैमिली सजेस्ट करेंगे आप उस नौकरी को ही ज्वाइन कर लोगे, या फिर जो भी बिज़नेस आपको करने के लिए कहेंगे आप उसको ही स्टार्ट कर लोगे। आपका खुद से जो भी कोशिश करना था आपने कर लिया है एंड उससे कोई भी फल आपके हाथ नहीं लगा है। ऐसे टाइप्स के कुछ मामले भी कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं। देखो मैक्सिमम ये चीज़ मुझे लव लाइफ के साइड से ही नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे करियर के साइड से दिख रही है। फाइन। सो अभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनते हुए दिख रहे हो, अपने लाइफ को लेकर सीरियस बनते हुए दिख रहे हो, हर एक डिसीजंस को बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच विचार कर लेने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। एंड नेगेटिविटी से, डार्क सिचुएशन से अभी आप डर नहीं रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने फेस कर लिया है बहुत कुछ अपने लाइफ में। ओके, एंड उस चीज़ के दौरान ही आपके अंदर इस टाइम पर डर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाएगा। बहुत सारे काम इस टाइम पर आप इजीली एकदम से कर पाओगे, आपके अंदर एक क्लैरिफिकेशन रहेगा। एंड देखो इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं मिड दिसंबर आते आते चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए दिख रहे हो। आपकी लाइफ के कोई एक वाइटल डिसीजन को आप इस टाइम पर लेने वाले हो जो हो सकता है इस टाइम पर आपको फल ना दे,
आपको बाद में जाकर, यानी फ्यूचर का कोई प्लानिंग आप इस टाइम पर कर सकते हो, या फिर फ्यूचर के लिए कोई सीड आप बो सकते हो, यानी कोई एक बीज आप इस टाइम पर लगाने वाले हो मिट्टी में, जिसके दौरान जो बड़ा वाला पेड़ तैयार होगा ना भविष्य में, वो आपको स्टेबिलिटी प्रदान करेगा, या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा ना खुश रखेगा। कहीं ना कहीं भविष्य को सोचकर, यानी फ्यूचर को सोचकर आप कुछ काम इस टाइम पर करने वाले हो, आपके लाइफ के एक वाइटल स्टेप को आप उठाने वाले हो, दिख रही है मुझे। एंड इसके साथ ही आपके पास कुछ ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रहे हैं, कुछ गिफ्ट्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, कुछ प्रपोजल्स भी इस टाइम पर आपको मिल सकते हैं, कुछ सोना चांदी भी आप इस टाइम पर खरीद सकते हो। ओवरऑल मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ से कहीं ना कहीं आपके पास स्टेबिलिटी आने की एक चांस दिख रही है। एक इन्वेस्टमेंट भी आप इस टाइम पर कर सकते हो, किसी का एक अच्छा मशवरा आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, बट कहीं ना कहीं आप चीज़ों को छुपाते हुए दिख रहे हो, यानी आपका जो अगला कदम होगा वो क्या होगा, कैसे लेने वाले हो या फिर कब लेने वाले हो, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानने वाला है, क्योंकि आप किसी को कुछ बताने नहीं वाले हो। चीज़ों को एकदम से सीक्रेट रखकर ही आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको पता है आपका फ्री माइंडेड होना आपके लिए ही बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। आप लोगों को पहले सब कुछ दिल खोल कर बता देते थे, या फिर आपके मन में कोई भी पैच नहीं था, जिसकी वजह से आपको बहुत बार लॉस उठाना पड़ा है, जिसकी वजह से आपने बहुत कंप्रोमाइज़ सैक्रिफाइसेस किए हैं अपने लाइफ में। इस चीज़ से आपको एक सीख ऑलरेडी मिल चुका है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंड दिसंबर आते आते आपके लाइफ में डिवाइन गाइडेंस, या फिर आप कह लो कि एक स्पिरिचुअल पैथ ओपन होता हुआ दिख रहा है। आप शायद ही डिवाइन को कोसते हो कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो डिवाइन के द्वारा हो रहा है। देखो, पूरी तरीके से डिवाइन के ऊपर दोष देना सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी होता है ना 50% हमारे हाथ में रहता है एंड 50% डिवाइन के हाथ में रहता है। तो आपका जो 50% है उसके ऊपर आपको फुल्ली वर्क करना चाहिए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो टेम्परेंस के द्वारा आपको डिवाइन यहाँ पर हेल्प करने भी वाले हैं दिसंबर महीने के एंड में, यानी कुछ चीज़ें आप डिजर्व करते हो वही चीज़ें आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। कुछ चीज़ों के लिए बहुत टाइम से आप प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, उस चीज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। कुछ मिसिंग पार्ट हैं आपके लाइफ के जो फुलफिल होने वाला है। इस टाइम पर डिवाइन खुद ही ये जिम्मेदारी लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपको डिवाइन बहुत प्यार करते हैं। जब तक सही टाइम नहीं आ जाता है तब तक डिवाइन आपको हेल्प नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से ही इतना ज़्यादा लेट हो रहा था कुछ चीज़ें आपके लाइफ में एंटर होने में। तो मुझे दिख रही हैं दिसंबर महीने से ही आपकी लाइफ में एक बिग चेंज आप नोटिस कर पाओगे, एंड जिसके दौरान ही यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। कुछ चीज़ों को आप छोड़कर, रिलीज़ करके, पास्ट के कुछ चीज़ों को भूल कर अब आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप एक नया शुरुआत करने जा रहे हो अपने लाइफ के। इस टाइम पर आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई नया नौकरी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कोई नए रिलेशनशिप में आप एंटर कर सकते हो किसी के साथ। ओके, यानी इस टाइम पर आपकी लाइफ के कुछ मेन बातें समझ में आने वाला है, या फिर कुछ ज़रूरी चीज़ें रियलाइज़ होने वाला है, जिसके दौरान ही ये न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ये न्यू बिगिनिंग आपका फिज़िकली भी हो सकता है, या फिर मेंटली स्पिरिचुअली भी हो सकता है, बट मुझे दिख रही है ये फिज़िकली होने वाला है, क्योंकि आपके सराउंडिंग से कुछ चीज़ें ना चेंज होने वाला है। तो देख लेते हैं डिवाइन डायरेक्टली आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या फिर क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें, देख लेते हैं। एंड देखो, इसके साथ ही मुझे दिख रही हैं कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ना बहुत टाइम से अटका हुआ था, बहुत टाइम से आपने बहुत हाथ पैर मार लिया था बट नहीं हो रहा था। तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है, इस बात को भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम अगर आपका हो जाता ना तो आपको भविष्य खराब हो सकता था, क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हो। एक बच्चा माँ से तो बहुत कुछ मांगता है, बट जो चीज़ बच्चे के लिए खराब होगा, सही नहीं होगा, माँ वो चीज़ बच्चे को कभी नहीं ला कर देंगी। तो डिवाइन की तरफ से भी वैसा ही है। तो इस बात को आप इस टाइम पर समझ पाओगे। ओके, जब कुछ नया रास्ता आपके सामने ओपन होता हुआ आप देखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो वंडर से कुछ सरप्राइजेस वेट कर रही हैं आपके लिए दिसंबर महीने में। ओके, सो पेशेंस के साथ रहें, एंड डिवाइन जो भी आपको इस टाइम पर गिफ्ट करने वाले हैं उस चीज़ के ऊपर ध्यान दें, एंड नेगेटिविटीज़ को ना अपने दिल से थोड़ा सा बाहर करिए। ओके, सो देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर है फ्लेक्सिबिलिटी। आपको थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल होना है, यानी जहाँ पर जैसा वहाँ पर तैसा बिहेवियर शो करना है। अगर आप खुद को एकदम से रिजिड रखोगे, यानी सपोज मान लो कि आपको डांस करना कहीं पर भी पसंद नहीं है,
बट जहाँ पर आपके दोस्त डांस कर रहे हैं, आपकी फैमिली इंजॉय कर रहे हैं, जहाँ पर सभी लोग डांस कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आप अकेला खड़ा रहोगे ना, कुछ भी हाथ पैर नहीं हिलाओगे, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा रिजिड रहोगे, थोड़ा सा खुद से ही अनकंफर्टेबल फील करना स्टार्ट कर दोगे। वो जो माहौल होगा ना, वो आपके लिए नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो आपको ना चीज़ों को इंजॉय करना है। एकदम से एक नदी में एक पत्ता जैसा बह जाता है ना, आपको वैसा ही चलना है इस टाइम पर, लाइफ के साथ साथ, टाइम के साथ साथ। एकदम से खुद को फ्री कर दे। थ्राइविंग, ओके। तो मुझे दिख रही है यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज आ गया है कि आपके अंदर कुछ चीज़ें चेंज होने वाला है, आप डेवलप होने वाले हो। वो आपका पर्सनालिटी हो सकता है, वो आपका सोचने का तरीका हो सकता है, या फिर आपका ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, आपका चलना फिरना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट आपके अंदर एक इवॉल्व दिख रही है मुझे, खुद को चेंज करते हुए दिख रहे हो मुझे। ओके, आप एक नया पर्सन बनने वाले हो। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में, कुछ चीज़ें आपके अंदर था जो टाइम के साथ साथ आपने खो दिया था, एंड फिर से वो चीज़ आप वापस लाते हुए दिख रहे हो अपने अंदर, जिसके दौरान ही कहीं ना कहीं ये न्यू बिगिनिंग आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इंजॉय करने वाले हो। ये जो न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाला है ना, ये जो नया साल आने वाला है 2024, इसका स्टार्टिंग बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है आपके लिए। ओके, सो थैंक यू टॉरस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही आपके लिए दिसंबर महीने का रीडिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है। बाय।